बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरा छोटा सा पाकिस्तान है, आपके लिए मेरी दुआ है, मेन लैंड के लिए, पाक सरज़मीन के लिए, आलम इस्लाम के लिए और आलम इंसानियत के, अल्लाह ताला सब की खैर करे। पाकिस्तान के हवाले से आज मैं आपको वो अपडेट देना चाहता हूँ जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कुछ गुफ्तगुएँ कहीं से एक ऑडियो निकल रही है, दूसरी निकल रही है, तीसरी निकल रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ हरकारे और कुछ घोड़े वो मुख्तलिफ गुफ्तगुएँ फैला रहे हैं और उनमें से दो गुफ्तगुएँ जो हैं वो ज़्यादा चल रही हैं। एक तो ये है कि कोई तीन ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि जी वफाक में इलेक्शन हो जाएं और सूबों के अंदर सूरत हाल बरकरार। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सूबों के अंदर हमारी पंजाब में हुकूमत थी, है, अक्सरियत आज हमारी फिर साबित हो गई है, इसलिए कि पंजाब में उनको हमने तैयार की हुई थी एक कंटेम्प्ट पिटिशन, मेरे पास आए थे उमर सरफराज चीमा भी और दूसरे लोगों से, तो वो जा रही थी, इसलिए उन्होंने उसके खौफ से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वो जो हुकूमत है वो कांप रही है उसकी। ये इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो जारी किया, हुकूमत आगे बढ़ाने के लिए इनकारी थी और उनके ख़िलाफ़ हम जा रहे थे। जो जजमेंट आई है आर्टिकल 63A की, उस पर, और जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था उस पर अमल दरामद होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। 20 लोग निकल गए असेंबली से। एक ने कल स्पीकर कौमी असेंबली को जाके नून लीग के MPA ने, ये भी बड़ी बात थी कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया। अब अगर होता कोई थोड़ा सा भी गैरत का मुजाहरा करने वाला तो वो इस्तीफ़ा दे के निकल जाता। निकलना तो था ही, लेकिन निकलना पे याद आया कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस तरीके से निकलना बड़ा ही इंतहाई एक छोटेपन का मुजाहरा है कि जब तक फैसला नहीं आया उस वक्त चिमटते रहे और लटकते रहे, कभी दरवाजे के साथ, कभी खिड़की में से झांकते रहे। एक दूसरा ये कि जनाब हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा निज़ाम बन जाए और कोई वैसा निज़ाम बन जाए। ऐसे और वैसे निज़ाम को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी और उसके लिए कहा जा रहा है कि जी कोई एक ऐसी हुकूमत जो टेक्नोक्रेट्स, कौन था जिसकी शेरवानी का नाप यहाँ एक माली को देख के बनाया गया था, बाहर से वो अमेरिका के किसी स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था, वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम, उसको यहाँ ला के मुसल्लत किया गया था, इम्पोर्टेड था, वो भी दुनिया में नहीं रहा, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसके बच्चे हैं पीछे, अहले खाना होंगे, ख़ानदान होगा। एक दूसरा ये कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट एक दफ़ा नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे तजर्बे हो चुके हैं। जो मजलिस शोरा बनाई थी और जिसमें से ऐसा शोरा निकला कि जो पाकिस्तान का उसने सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया। जो तरक्की थी वो भी गई और जो समाज था वो भी तकसीम हुआ और मज़हब पीछे रह गया और तफरीक के बोर्ड आगे लग गए। वो भी तो 11.5 साल रहे। फिर एक एनलाइटन मॉडरेशन के नाम के ऊपर फिर एक और बैंक का मुलाजिम ढूंढा गया और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और दो जो इंट्रेंच्ड पॉलिटिकल लोग थे उनको हटा के उसको लाया गया। वो भी तजर्बा नाकाम हुआ। और उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो ही असेंबली टूटेगी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। ऑर्डिनेंस से किसी सदारती आर्जी हुक्मनामे या किसी और तरीके से जब तक आइन कोई तोड़ेगा नहीं उस वक्त तक कोई पाकिस्तान में हुकूमत नहीं आ सकती टेक्नोक्रेट्स की। अगर कोई आइन तोड़ेगा तो वो ला सकता है। 90 दिन के लिए जो गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर पाबंदी है और वो पाबंदी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट के ज़रिए से। वो ये है कि बड़ी पॉलिसी मेकिंग के वो डिसीजंस नहीं कर सकेंगे, ये उनके ऊपर पाबंदी है। जो निज़ाम चलाना है उसको वो कहते हैं इंटरम, यानी अबूरी निज़ाम, यानी आर्जी निज़ाम, यानी उस निज़ाम से मुतल्लिका जो इंतखाबात को अनेबल करेगा और उनको इफेक्चुएट करेगा कवानीन और आइन के उन दफ़ात को जिनके ज़रिए से मुल्क में फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन होंगे। इस हद तक आइन इजाज़त देता है। बाकी को मावराए आइन काम करना चाहेगा तो फिर उसके नताइज हैं वो भुगतेगा। तीसरी बात ये कही जा रही है कि कोई किसी भी जगह पे कोई गुफ्तगू चल रही है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपने देख भी लिया कि गुफ्तगू सिर्फ एक जगह इमरान खान कर रहा है, वो आप हैं जिनसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आज पेशावर में वो शेर का बच्चा वहाँ निकला जहाँ कोई जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिसकी थोड़ी सी भी कोई प्रोफाइल है, और वो शहर में घूम गया और वो शहरियों के दिलों में तो पहले ही था, उनके साथ सड़कों पे भी आज वो नज़र आए। तो इसलिए एजेंडा आइटम नंबर 1, 2 एंड 3
जिसके अंदर में से साजिश की कोई बू, किसी मुखमुका की कोई बू आती हो, कोई NRO की किसी के लिए बू आती हो, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज़ नॉट ऑन द टेबल। एक दूसरा ये है कि जिस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता अपना हकीकी आज़ादी मार्च का जो एजेंडा है उसको हम रिवील कर रहे हैं। उसमें से एक ये है कि हमारा पहला स्टेप 25 जून को शुरू होगा और दूसरा स्टेप हमारा 25 मई को शुरू होगा और दूसरा जो है वो 3 जून को आपके सामने आएगा स्टेप। मैंने आपको कल जब मैं आपको दिखा रहा था जहाँ पे हमने आज़ादी मार्च के लिए जमा होना है और मैंने कहा कि ये कोई जलसा नहीं है और जलसा करके हम वापस नहीं जा रहे, तो अगला स्टेप भी हमने उसकी डेट दे दी है और उसकी तारीख हमने मुकर्रर करके कैप कर दिया है कि लोगों को ताकि पता लगे कि हमने किस तरह चलना है, कहाँ आना है, किस तरह रहना है, किस तरह बैठना है। एक और बात जो आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है, वो तैयारियाँ हो रही हैं इस वक्त। मैं कुछ वीडियो भी है, मैं कोशिश करूँगा मेरी लड़के आपको दिखा दे कि वीडियोज़ मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर जो तैयारियाँ हो रही हैं इस वक्त। तैयारियां दो तरह की हो रही हैं। एक तैयारियां वो जो पूरा पाकिस्तान यहाँ आना चाहता है, दूसरा तैयारी वो है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके माउथ पीस ने ये कहा था कि 20 लोग भी नहीं निकलेंगे। आज एक अजीब लतीफ़ा हुआ है जिसमें से वो कहते हैं ना कि जो इनकी झूठी बाजी है, जो इनके झूठे मुल्क से बाहर बैठे हुए लीडर साहब हैं, उसके बाद जी वो जो इनका झूठा यहाँ बैठा हुआ है इम्पोर्टेड, जो छोटा बैठा हुआ है इम्पोर्टेड टू, झूठ में इनका मुकाबला है, आपस में बड़ा कौन है ये अदालतों ने तय किया हुआ है कौन बड़ा है और इसीलिए सिसिलियन माफिया कहा गया। आज वो एक तरफ कहते हैं 20 लोग भी हम अगर चाहेंगे तो इमरान खान के साथ बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आज 22,000 उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट के कारकुन मांगे इस जलसे को कंटेन करने के लिए। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। हो इस तरह से रहा है कि एक जजमेंट आ गई है, बहावलपुर में जजमेंट आई है कि कोई पेट्रोल पंप और पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो बंद ना कीजिए। लेकिन जजमेंट आने के बाद क्या हो रहा है शाम को कि हज़ारों की तादाद में जो ट्रक हैं, जो बसें हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, पब्लिक कैरियर हैं, जिन्होंने लोगों के लिए फूड चेन बरकरार रखना, और ये फूड चेन हुआ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड-19 के तकरीबन 3 साल में उसकी 4 दफ़ा मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते रहे और लहर आती रही, लेकिन हमने फूड चेन पाकिस्तान में नहीं टूटने दी। इंडिया के अंदर वो टूटी और यूरोप में तो लाइनें लग गई फूड चेन टूटने की। लोग लड़ते थे कि किसी तरह से टॉयलेट पेपर या डबल रोटी पे हमारा हाथ पहले पड़े, इसलिए कि वो ख़त्म होने वाली और रैक्स खाली हो गए थे। श्रीलंका के अंदर वही सूरत हाल आजकल भी मौजूद है। लेकिन फूड चेन तोड़ने के लिए एक साजिश की जा रही है कि लोगों तक, मिसाल के तौर पर बड़ा ट्रक आप पकड़ेंगे, कल सुबह नाश्ते के लिए अंडे नहीं पहुंचेंगे, दूध वाला ट्रक आप पकड़ेंगे वो नहीं पहुंच सकेगा, सब्जी वाला पकड़ेंगे वो नहीं आ सकता, फ्रूट वाला पकड़ेंगे। लोग खड़े होकर वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि हमारा कसूर बताया जाए हमें। ये जो जमहूरियत पसंद है, जिन्होंने इनमें से हर पार्टी ने आके इस्लामाबाद के ऊपर इमरान खान के दौर में दावे बोले या धरने किए, इन्होंने जलसे किए। एक नाम है जो एक्टिविस्ट है जिसके पास 1 सीट है वो भी आए, जिसके पास 2 हैं वो भी आए, जिसके पास 9 हैं वो भी आए। हमने किसी को नहीं रोका। इस कदर वो उनकी इस वक्त कांपें टांक रही हैं, लेकिन वो टकी रहेंगी इंशाअल्लाह। और ये काफिले रुकने वाले नहीं है और ये तूफ़ान किसी से थमने वाला नहीं है, ना किसी के काबू में आने वाला है। मैं कल जब 22 को मैं बैठा हुआ था पेशावर में, वहाँ से मैं जब निकल के आ रहा था आपसे मैंने गुफ्तगू की तो मेरे जहन में एक ख्याल आया। ख्याल ये था कि 477 साल पहले जो कल 22 मई गुजरी है, एक हुक्मरान आया था हिंदुस्तान के अंदर जिसके दौर में जंगल में भी अकेली औरत जेवर पहन के भी गुजर सकती थी। उसको सिर्फ 5 साल मिले। उसने गजनी से लेके सुनारगांव बांग्लादेश, गजनी काबुल अफ़गानिस्तान के अंदर पीछे, और सुनारगांव जो बंगाल है वहाँ तक उसने सबसे बड़ी सड़क डाक का निज़ाम बनाया। 5 साल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। उसने लैंड रिफॉर्म्स की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कहता था कि मैं कानून का, इमरान खान वाली बात कर रहा था, कानून का निफाज। और कानून का निफाज क्या है कि बड़े को कानून के नीचे लाया जाए और बड़े चोर को, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ करप्शन में बड़ी सजाएं, यहाँ करप्शन में जितना बड़ा करप्ट आदमी उतना बड़ा उसके लिए ओहदा है, उतना बड़ा उसके इनाम है, उतना बड़ा उसका NRO है, इतना बड़ा उसके लिए दरवाज़ा खुलता है इक़्तिदार का, और इतने हटो बचो और उसका। तो ये एक सदी गुजरी है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बड़े सगीर के, कहते थे सेंचुरी ऑफ शेम। तो इनका जो टेन्योर है टोटल, ये इट्स अ टेन्योर ऑफ शेम। आप एक तस्वीर अगर देखेंगे तो
अगर किसी में थोड़ी सी भी होती शर्म या हयात तो वो कम से कम इस्तीफ़ा देके घर चला जाता। अब आज जो छोटा है उसका तो उसकी गवर्नमेंट फारिग हो चुकी है, बाकी गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। मैं आपको आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर नाउमीदी की एक लहर इन्होंने चलाई हुई है। किसके खिलाफ नाउमीदी की लहर चलाई हुई है? एक इदारे हैं, दूसरा सरजमीन है। इदारे ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि 22,000 लाके लोग खड़े किए जाएं, झगड़ा हो, इनके अपने बंदे अंदर जाएं, इन्फिल्ट्रेट करें मॉब में, कोई गड़बड़ करें, किसी जगह पे कोई वो हो जिसका मैं नाम भी फिलहाल नहीं लेना चाहता, और उसके नतीजे में वो हो जिसका मैं तसव्वुर भी फिलहाल नहीं करना चाहता, लेकिन इनके सारे मंसूबे नाकाम होंगे, बेमुराम होंगे, बेनतीजा होंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। पाकिस्तान के लोग बाहर निकलेंगे। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों में खुशियाँ बांटिए। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे और शाद रखे, पाकिस्तान की सरजमीन को भी शाद और आबाद रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।